नमस्कार दोस्तों, दक्ष फ्लोर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग के बीच लेकर आए हैं कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर के सवाल हम देखेंगे। पहले कैलेंडर का पूरा विस्तार जानते हैं। कैलेंडर किसे कहते हैं? याद रखें, कैलेंडर को पंचांग भी कहा जाता है। कैलेंडर को क्या कहा जाता है? पंचांग भी कहा जाता है। और कैलेंडर को इंग्लिश में कैलेंडर ही कहा जाता है। बात हम करते हैं कैलेंडर के खोजकर्ता की बात करते हैं, तो कैलेंडर के खोज जो करता है जॉन ग्रेगरी को कहा जाता है। जॉन ग्रेगरी ने क्या किया था? कैलेंडर का खोज किया था। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कैलेंडर की। तो इसमें याद रखिएगा, कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। दो प्रकार के वर्ष होते हैं। पहला एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। एक लीप वर्ष होता है और एक साधारण वर्ष होता है या सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष होता है। अब सर लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ष अंतिम में 2 डिजिट 4 से अगर विभाजित हो जाते हैं तो वह वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष। जैसे कहने का मतलब क्या होगा? जैसे याद रखिए, सन 2016, सन 2024 और सन 2036, ठीक है, 1716, ठीक है, और मान लीजिए या 2032, ये सब क्या है? ये सब लीप वर्ष है। कहने का मतलब जो अंतिम में 2 डिजिट सर 4 से पूरे पूरे विभाजित तो हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनिए, लीप वर्ष की पहचान ये है कि अंतिम में 2 डिजिट क्या हो? 4 से विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष। लेकिन सामान्य वर्ष में क्या है? 4 से विभाजित ना हो। कहने का मतलब जैसे सन 2017, ठीक है, 2023 और 2035, 1715 और 2031, ये सब क्या है? ये सामान्य वर्ष। क्या 4 से विभाजित होगा? अंतिम में 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं होंगे। कहने का मतलब 4 से विभाजित ना हो और ये अंतिम में 4 से विभाजित हो। याद रखिएगा, ये क्या हुआ? लीप वर्ष। ये हो गया क्या है? सामान्य वर्ष। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात हम करते हैं कि लीप वर्ष में, अब यहाँ फरवरी की बात अगर करते हैं तो फरवरी 2 भागों में आता है। एक फरवरी 28 का पड़ता है, एक 29 का पड़ता है। तो सर किसमें 29 का पड़ेगा, किसमें 28 का पड़ेगा, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर इसमें फरवरी की बात अगर करते हैं तो याद रखेगा, इसमें जो फरवरी आएगा, फरवरी जो होगा, फरवरी सर इसमें कितने का आएगा? इसमें 29 का पड़ेगा। लेकिन इसमें फरवरी कितने का पड़ेगा? इसमें जो फरवरी होगा, इसमें फरवरी सर आएगा कितने का? 28 का होगा। ठीक है, 28 का होगा और इसमें कितना होगा? ये 29 का होगा। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, कैलेंडर की बात अगर करते तो वर्ष 2 भागों में बांटे गए हैं। लीप वर्ष उन्हें कहते हैं जो डिजिट 4 से अंतिम में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें लीप वर्ष कहते हैं। सन 2016, सन 2024, सन 2036, सन 2016, सन 2000 क्या है? 1716, 2032, ये सब क्या है? लीप वर्ष है। और जो लीप वर्ष होते हैं उसमें फरवरी कितने का आता है? फरवरी 29 का आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सामान्य वर्ष याद रखें, साधारण वर्ष क्या होते हैं? जिसमें याद रखिएगा जो डिजिट 4 से विभाजित अंतिम में ना हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे सन 2017, सन 2023, सन 2035, 1715 और 2031, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सामान्य वर्ष है। जो सामान्य वर्ष होंगे उसमें फरवरी 28 का पड़ेगा, जो लीप वर्ष होंगे उसमें फरवरी 29 का पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें बात हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात हम करेंगे, अगर जब फरवरी 29 का होगा तो इसमें याद रखिएगा दिन कितने का बनेगा? 366 दिन बनेंगे।
कितने दिन बनेंगे 366। और इसमें जब फरवरी 28 का होगा तो इसमें 300 कितना बनेंगे 65 दिन बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कितने दिन बनेंगे 365 दिन बनेंगे। अगर अब पूछ लिया जाए कि 366 दिन में कितने सप्ताह होंगे, कितने दिन होंगे, तो याद रखिएगा हम 7 से इसमें सर भाग कर लेते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, 7 से भाग करेंगे 7 पचे 35, ठीक है। और आ जाएगा एक, यहाँ आ जाएगा कितना 7 दूना 14, 14 में आ जाएगा 2 शेष। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 366 दिन में 52 सप्ताह होंगे। क्या होंगे 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह और 2 क्या हो जाएंगे 2 दिन होते हैं। 365 दिन में कितने 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, 366 दिन में सॉरी। और 365 दिन वाले में याद रखिएगा 365 में 7 से फिर भाग करेंगे तो यह जाएगा 7 पचे 35, 35 हो जाएगा, ये 5 एक आएगा तो आ जाएगा 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, आ जाएगा 1 और यहाँ कितना हुआ अर्थात 1 दिन शेष हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन, एक शेष दिन जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में दिन कितना होगा 366 दिन बनेंगे, ठीक। और 366 दिन में 52 सप्ताह होगा, 2 विषम दिन होंगे, 52 सप्ताह 2 विषम दिन होंगे। लेकिन सर याद रखें 365 दिन वाले में क्या होगा, 365 वाले में 52 सप्ताह होगा, 1 विषम दिन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि सर फरवरी इसमें 29 का है तो 1 दिन बढ़ा है, ठीक है। यहाँ 365, यहाँ 365, लेकिन 1 दिन इसमें बढ़ रहा, तो 1 दिन जो बढ़ रहा वो फरवरी का 29 वाला दिन बढ़ रहा है, तो फरवरी इसमें 29 का होगा, इसमें फरवरी 28 का होगा। और जिसमें फरवरी 29 का होगा याद रखिएगा उसमें 366 दिन होंगे, और जिसमें फरवरी 28 का होगा उसमें कितने होगा 365 दिन होंगे, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष देख लेते हैं। शताब्दी वर्ष सर क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष देख लीजिएगा। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष उन्हें कहते हैं सर जो डिजिट 400 से विभाजित हो जाएगा वह कौन सा होगा, वो शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष होते हैं। कैसे? जैसे हमने बताया कि अगर 1600 ले लिया जाए, 1600 हो जाए और मान लीजिए 3200 हो जाए, 2400 हो जाए, ठीक है, और मान लीजिए 1200 हो जाए, ठीक है, और मान लीजिए इसमें और डिजिट है अपने तरफ मान लिया जाए या 1200, 2400, 2000, ठीक है, बाकी और भी डिजिट हो सकते हैं। तो ये जो 400 से डिजिट विभाजित हो जाएंगे, जो 400 से कट जाएंगे वह क्या होगा शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष भी क्या होता है लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष होता है, तो इसमें फरवरी वही होगा, कितने को होगा फरवरी, इसमें 29 का पड़ेगा। किसका पड़ेगा? फरवरी जो होगा, फरवरी सर इसमें कितने का आएगा 29 का होगा, ठीक है। शताब्दी वर्ष भी क्या होता है लीप वर्ष होता है, जो डिजिट 400 से विभाजित हो जाएगा वह शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष भी क्या होते हैं लीप वर्ष होते हैं। अगर लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी कितने का आएगा 29 का आएगा। अब जो डिजिट 400 से विभाजित नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए 1700, यहाँ ले लीजिएगा 3100 और ले लीजिएगा 2300, ठीक है, यहाँ ले लीजिएगा 1100, ये सब क्या है शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से विभाजित नहीं होंगे। 400 से विभाजित जब नहीं होंगे तो ये लीप वर्ष भी नहीं होंगे। लीप वर्ष ये है जो 400 से विभाजित हो जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से विभाजित नहीं होगा। और जब इसमें 400 से पूरा संख्या कट जाएगा तो उसमें फरवरी 29 का आएगा शताब्दी वर्ष के अनुसार, और इसमें फरवरी कितने का आएगा, इसमें फरवरी आएगा 28 का होगा। इसमें फरवरी कितने का होगा 28 का होगा।
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आपको लीप वर्ष समझ में आया, साधारण वर्ष समझ में आया, शताब्दी वर्ष समझ में आया। ठीक है, अब सप्ताह और दिन समझ में आए। अब आप बात करते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा। मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए, अब कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे पहले आप इसको देख लीजिएगा, कितने टाइप के प्रश्न होंगे। देखिए, कितने टाइप के प्रश्न होंगे कैलेंडर के अंतर्गत। पहला टाइप ये होगा कि तारीख माने क्या होता है, डेट, और बड़े में लिखा जाए, काफी बच्चों ने कमेंट किया तारीख पर। दूसरा सवाल जो बनेगा महीने पर, तारीख पर हो गया, महीने पर हो गया, मंथली पर। तीसरा होगा, इसमें तारीख चेंज होगा, इसमें महीने चेंज होंगे, और इसमें वर्ष चेंज होगा, वर्ष पर, इसमें वर्ष चेंज होगा। क्लियर हुआ। और अगले टाइप पे जो सवाल बनेगा, इसमें तारीख और मंथ दोनों चेंज होंगे। तारीख प्लस मंथ, महीने दोनों चेंज होंगे। इसके बाद जो सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बनेगा तारीख है, महीने और वर्ष तीनों चेंज होंगे। ठीक है, अगला जो सवाल बनेगा, याद रखिएगा, इसमें तारीख सेम होगा, महीने अलग होंगे, वर्ष सेम होंगे, वर्ष और तारीख सेम होंगे। ठीक है, कितने टाइप बनेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा, याद रखिएगा, जन्म पर बनेगा, जन्मदिन पर बनेगा। अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, के बाद से पहले पर बनेगा, अगले टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन वो आएंगे जिसमें, याद रखिएगा, इसमें जो होंगे आज और कल पर होंगे, आज और कल पर प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर अगले टाइप की बात अगर करते हैं तो याद रखिएगा, विविध सवाल होंगे। विविध का मतलब होता है, इंग्लिश में कहा जाता है मिसलेनियस। विविध मतलब मिक्स करके सवाल बताए जाएंगे। विभिन्न भी सवाल होंगे, विस्तृत सवाल होंगे, और उसमें सब मिक्स करके बताए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कैलेंडर के अंतर्गत इतने प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे। सिर्फ तारीख चेंज होंगे, उसके बाद मंथ चेंज होंगे, फिर वर्ष चेंज होंगे, तारीख मंथ दोनों चेंज होंगे, तारीख महीने वर्ष तीनों चेंज होंगे, तारीख महीने चेंज होंगे, मंथ चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे। जन्मदिन पर सवाल आएंगे, के बाद से पहले आज कल पर आएगा, और विविध सवाल। इतना हम टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज से। तो पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे तारीख चेंज होगा। तारीख जैसे कहने का मतलब, आज 3 तारीख तीसरा महीना सन 2022 है, तो 16 तारीख तीसरा महीना सन 2022 को क्या होगा, ऐसे सवाल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग से छोटा सा वही निवेदन, वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहले भाग में पढ़ेंगे तारीख पर, तारीख चेंज होगा। ठीक है।